अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास तुमसे दिल की बुझती नहीं प्यार। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास दूर से दिल की बुझती गुरुदेव भगवान के स्वामी विवेक बाबा के कृष्ण चंद्र भगवान की माखन चोर की मटकी फोर की श्रीमद् भागवत महापुराण के तो बंधुओं आप लोग बैठ जाए अपने स्थान पर।
मंच राशि हमारे मौला कृपा के सागर, दया के सागर, करुणा के सागर, आत्मिक स्नेह के सागर, वेदांत निष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत शिरोमणि स्वामी विवेक बाबा हम सबों को थोड़ा सा माइक नीचे करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान ओ धर्मेंद्र जी, बड़े चाव से करा रहे हैं माइक थोड़ा और हम श्रोता भगवान इनकी अमृतमयी वाणी को थोड़ा सा, हाँ। बड़े चाव से श्रवण कर रहे हैं और अपने मानव जीवन को सजने से बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो क्यों ना शांत का परिचय देते हुए हम सब इन महान आत्मा की अमृतमयी वाणी को श्रवण करें। धन्यवाद। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगरबत्ती नीचे उतारो। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहाबीजं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूर्यङ्गोपवृन्दैर् बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरतिः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि दत्तमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए हम लोग 2 मिनट भगवान नाम का पावन संकीर्तन करें। मस्ती में झूमते हुए श्रद्धा पूर्वक आस्था पूर्वक भगवान नाम का पावन संकीर्तन करें और अपने मन को पावन करें। ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय आइए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय रामचंद्र भगवान की जय देव भगवान की जय और भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पांडाल में समुपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, प्रतिदिन की भांति आप सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आज कथा का छठा सत्र है। आपकी उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ती जा रही है।
आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा का विकास हो रहा है और कृष्ण कन्हैया की कृपा आपके ऊपर हो रही है। बंधुओं, रात आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद मनाया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। सबने नृत्य किया, मस्ती में सबने झूमकर श्री कृष्ण का गुणगान किया। श्री कृष्ण में आकर्षण है और वो सबको आकर्षित करते हैं। उनका जीवन हंसता हुआ है, कृष्ण और हंसता हुआ धर्म। उनका धर्म गंभीर नहीं है, उनका धर्म हंसता हुआ धर्म है, क्योंकि पूरी प्रकृति हंस रही है, पूरी प्रकृति उत्सव मनाती है। चांद भी उत्सव मनाता है, सूर्य भी उत्सव मनाता है, पृथ्वी भी उत्सव मनाती है, क्योंकि सभी परिभ्रमण कर रहे हैं। नदियां भी, समुद्र भी, पहाड़ भी, आकाश भी, पेड़ पौधे भी, फूल भी, सारी प्रकृति में उत्सव निरंतर चल रहा है और एक कृपा श्री कृष्ण की है, उनका जीवन उत्सवमय है। बंधुओं, आपने ये श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव कंस के कारागार में हुआ और वसुदेव जी ने उनको गोकुल पहुंचा दिया। आपने ये भी श्रवण किया, सुना कि जब भगवान को वसुदेव जी ने गोद में लिया तो उनके हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ी खुल गई, ताला खुल गया, सैनिक सो गए और वे गोकुल पहुंच गए यमुना को पार करके। और नंद बाबा के यहाँ कन्हैया को रख दिया और वहां एक कन्या ने जन्म लिया था, उसको वसुदेव जी ने लिया और वापस लौट गए। फिर यमुना पार करके कारागार में प्रवेश कर गए और जो ही कारागार में प्रवेश किया वसुदेव जी ने, त्यों ही उनके हाथ में हथकड़ी लग गई, पैर में बेड़ी लग गई, ताला बंद हो गया और सैनिक जग गए। इसका तात्पर्य क्या है? इसमें रहस्य छुपा हुआ है। इसका रहस्य यह है कि जब भगवान को व्यक्ति लेता है, धारण करता है, मन में स्मरण करता है, तो उसके अज्ञान का ताला खुल जाता है, इंद्रियां सो जाती हैं और ममता की बेड़ी खुल जाती है और मोह की बेड़ी भी कट जाती है भगवान के धारण करने से। लेकिन जब माया को धारण करते हैं, माया में लिप्त होते हैं, माया को पकड़ते हैं लोग, तो फिर बेड़ी हथकड़ी लग जाती है, ममता मोह की हथकड़ी और बेड़ी लग जाती है, अज्ञान का ताला फिर लग जाता है और इंद्रियां फिर परेशान करने लगती हैं। आइए, उधर कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, गोपियां आती हैं, ग्वाल बाल आते हैं, बड़ा उत्सव है, बड़ा आनंद है गोकुल में और सभी गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की,
बुलाते हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। गोकुल में खुशी है और मथुरा में गम है। क्यों? जब वसुदेव कारागार में आते हैं मथुरा में कन्या को लेकर, योग माया को लेकर, तो कंस को सूचना मिलती है। कंस आता है अपने सेवकों के साथ, ताला खुलवाता है और देखता है देवकी की गोद में एक कन्या है। कंस कहता है, आकाशवाणी ने भी झूठ का सहारा लिया। आकाशवाणी ने क्या कहा था? क्या है कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां बेटा तेरा काल होगा। ऐसा आकाशवाणी ने कहा था। लेकिन कंस आता है और देवकी की गोद में कन्या को देखता है, तो उसने ये तर्क किया कि भगवान भी झूठ बोलता है, क्योंकि आकाशवाणी के आधार पर पुत्र को जन्म लेना चाहिए था, लेकिन कन्या का जन्म हुआ है। उसे ये पता नहीं था। कन्हैया को गोकुल पहुंचा दिया गया है। लेकिन उसने चिंतन किया, सोचा कि चलो कन्या के रूप में ही प्रकट हुआ है, फिर भी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जिस प्रकार 6 कन्याओं पुत्रों की उसने हत्या की, इसी प्रकार से उस कन्या को भी देवकी की गोद में से लेता है, छीनता है। देवकी कहती है, भाई आपने 6 पुत्रों की हत्या कर दी, कम से कम इस भांजी को तो रहने दो, इस कन्या को तो रहने दो, इस पर तो दया करो। लेकिन कंस दया नहीं करता है, कहता है नहीं, इसके हाथों ही हमारी मृत्यु लिखी है, ये मेरा काल है, इसलिए इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके हाथ से छीन लेता है कंस और पत्थर पर पटकना चाहता है कि इसको भी मैं मार दूंगा। लेकिन वो साधारण कन्या नहीं थी, वो योग माया थी। वो हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई और 8 भुजाओं से संपन्न हो गई और कहती है, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तू अपनी चिंता कर। ये बात जब उसने सुनी तो उसको बड़ी ग्लानि हुई और वो कन्या अंतर्धान हो गई। कंस बड़ा चिंतित हो गया। देवकी वसुदेव के समीप जाता है और क्षमा मांगता है कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। देवकी वसुदेव ने क्षमा कर दिया, कहा कोई बात नहीं। इधर कंस भयभीत हो गया कि मुझे मारने वाला मेरा काल जन्म ले चुका है, मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? इसके लिए उसने सभा बुलाई मथुरा में और उसके बड़े बड़े सहयोगी थे। अघासुर, बकासुर, पूतना, सक्टासुर, व्योमासुर, न जाने कितने बड़े बड़े राक्षस उसके सब सहयोगी थे। सबसे उसने पूछा कि आप लोग बताइए, हमारा काल जन्म ले चुका है, हमारे काल की मृत्यु कैसे होगी, वो कैसे समाप्त होगा, इसके बारे में आप लोग विचार विमर्श कीजिए। जिसको मौत की चिंता होती है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई काम नहीं, किसी काम में रुचि नहीं आती है। यही हाल कंस का है। सबने कहा, कंस महोदय आप बड़े योद्धा हैं और जो आपका काल जन्मा है गोकुल में, वो बहुत छोटा बालक अभी है, आपके सामने वो चींटी के समान है, उसको कुचला जा सकता है, जैसे हाथी चींटी को कुचल दे, ऐसे आप हाथी हैं और आपका काल चींटी के समान है, आप चिंता मत कीजिए।
कहा भाई चिंता की बात तो है, लेकिन वो मरेगा कैसे? तो सबने फैसला दिया, निर्णय दिया, फैसला किया कि गोकुल में किसी को भेजा जाए जो आपके काल को मार सके। कहा किसको भेजा जाए? तो सबने निश्चय किया, अपनी सम्मति दी कि एक पूतना है जो बहुत भयंकर राक्षसी है, वो बाल घातनी है, वो बच्चे को मारती है, उसी को भेजा जाए, वही आपके काल को समाप्त कर सकती है, दूसरा नहीं। सबने निर्णय दे दिया। कहा ठीक है। कंस ने पूतना को बुलाया, पूतना आती है, बड़ा विशाल शरीर है पूतना का। भागवत में लिखा है कि पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में था, अर्थात 6 कोस का शरीर था उसका। कितना बड़ा विशाल काय शरीर था। पूतना कहती आज्ञा कीजिए कंस महाराज, मैं क्या करूं? कंस कहता है तुम्हें गोकुल जाना है और गोकुल में जितने भी 10 दिन के जन्मे हुए बच्चे होंगे उन सभी को मार के आना है। उन बच्चों में मेरा काल भी होगा। पूतना ने कहा जो आज्ञा, आपका काल समाप्त हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, पूतना चलती है, प्रस्थान करती है गोकुल के लिए, भगवान कन्हैया को मारने के लिए प्रस्थान करती है। लेकिन उसने मन में विचार किया कि मैं राक्षसी के भेष में जाऊंगी तो सभी लोग पहचान लेंगे कि ये राक्षसी है, इसलिए वेश बदल के जाना चाहिए। उसने वेश बदला, वो मायावी तो थी ही, सुंदर रूप धारण किया, लड़की का, कन्या का, 20 वर्ष की कन्या बन गई, बहुत सुंदर दिखने लगी। उसके कान में कुंडल लटक रहे थे, शरीर में गहने, अच्छे कपड़े, सुंदर रूप धारण करके वो आकाश मार्ग से गोकुल के लिए प्रस्थान कर गई। जा रही आकाश मार्ग से, और एक काम और किया, उसने अपने स्तन में कालकूट जहर का लेप किया और उसने विचार किया कि मैं कंस के काल कृष्ण को गोद में लूंगी और उसको अपना स्तन पिलाऊंगी तो मेरे स्तन में जो जहर है उसके मुंह में चला जाएगा और वो मर जाएगा। इसीलिए उसने अपने स्तन में कालकूट जहर का लेप किया और लेप करके चलती है, आकाश मार्ग से जा रही है। देखिए शरीर सुंदर है लेकिन मन उसका सुंदर नहीं है। शरीर सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन मन सुंदर होना उससे भी अच्छी बात है। यदि किसी का मन सुंदर है तो उसका सम्मान समाज में होता है, और जिसका मन सुंदर है उसी के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। लेकिन उसका मन सुंदर नहीं है, शरीर सुंदर है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। मान मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। मान मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन तो मलिन है, अपवित्र है,
और शरीर सुंदर है, ऐसे व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है। जा रही है आकाश मार्ग से श्री कृष्ण को मारने। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, ब्रह्म है, लीला के लिए उन्होंने शरीर धारण किया है। और 6 दिन के हैं मात्र, छठी मनाई जा रही थी। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में छठी मनाई जाती है। बच्चे की, किसी लड़के का जन्म होता है तो छठी मनाई जाती है, लड़की का जन्म होता है तो छठी मनाई जाती है। क्यों? ये परंपरा कब से मनाई जा रही है? लोग परंपरा को निभाते हैं, परंपरा को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके रहस्य को जानना भी जरूरी है कि ये छठी क्यों मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के बाद छठे दिन उनकी छठी मनाई गई, तभी से छठी मनाई जा रही है। लेकिन इसका भी रहस्य है कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और इसमें कृष्ण रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। छठा तत्व परमात्मा है और उसी छठा तत्व जो परमात्मा है उसकी भक्ति के लिए यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और कथा सुन रहे हैं। इसीलिए छठी मनाई जाती है। 5 तत्व का शरीर और छठा तत्व चेतना कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ व्यक्ति नहीं होता, कृष्ण का अर्थ समष्टि चेतना है, उसका नाम कृष्ण है जो सारे जगत को आकर्षित करता है। तो कृष्ण कहते हैं कि आ रही है पूतना मुझे मारने। लेकिन आप जानते हैं पूतना कौन है? पहले जन्म में वो बलि की बेटी थी, उसका नाम था रत्नमाला। भगवान वामन जब बलि के यज्ञ में जाते हैं तो बलि ने भगवान वामन का स्वागत किया और कहा, कहिए किस लिए आए हैं? कहा दान के लिए, दान दो, 3 कदम भूमि दो। कहा तथास्तु, तथास्तु कह दिया। शुक्राचार्य का मत दो दान, लेकिन उसने गुरु की भी बात नहीं मानी उस समय में और उसने दान कर दिया। भगवान ने एक पैर से पृथ्वी, एक पैर से आकाश दोनों नाप लिए और तीसरा कदम कहां रखा जाए? भगवान ने कहा तीसरा कदम कहां रखूं? तो बलि ने अपनी पीठ नाप दी। कहा प्रभु मेरी पीठ पर अपना पैर रखिए, मेरी पीठ को भी नाप लीजिए। भगवान ने उसकी पीठ भी नाप ली। बलि की बेटी ने जब ये देखा तो बलि की बेटी रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। पहले तो भगवान वामन को देखकर बड़ा आनंद उसको आया, बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा बालक यदि मेरी कोख से जन्म लेता और मेरे स्तन का दूध पीता तो मैं पवित्र हो जाती। लेकिन जब सब कुछ नाप लिया भगवान वामन ने तो उसको क्रोध आया और कहा ये दुष्ट है, इसने मेरे पिता का सब कुछ हरण कर लिया। तो उसको क्रोध आता है और कहती है इसको मार डालना चाहिए। वही रत्नमाला बनी है पूतना, इसलिए दूध भी पिलाने की इच्छा बाकी रह गई है। वो दूध भी पिलाना चाहती है और साथ में कंस की सेविका है, दासी है, इसलिए मारने की इच्छा भी है। दोनों इच्छाओं को लेकर जा रही है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आओ, नारी को नहीं मारना चाहिए, नारी की हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान ने आंखें बंद की और कहा ये मुझे क्या मारेगी, मैं इसको मार सकता हूं, तो मारूं कि ना मारूं इसका चिंतन करने के लिए उन्होंने आंखें बंद की। दूसरे विद्वान ने कहा कि नहीं नहीं ये बात नहीं है। भगवान कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की कि उन्होंने शंकर भगवान को बुलाया कि हे शंकर, हे शिव जी, मैं तो गोकुल में आया हूं दूध पीने के लिए, माखन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, माखन चोरी करने के लिए, लीला करने के लिए, और ये छठे दिन ही मुझे विष पिलाने आ रही है, तो ये लीला कैसे होगी? इसलिए प्रभु हे शिव जी, आप सूक्ष्म रूप धारण करके आइए और इसके स्तन का कालकुट जहर पी लीजिए, जो शेष दूध रहेगा उसका मैं पान करूंगा। भगवान शिव आते हैं कन्हैया के आमंत्रण पर और उसके स्तन में जो जहर था उसको भगवान शिव ने पान कर लिया
और वहां से चले गए। अब उसके स्तन में केवल दूध है। पहुंच जाती है कहां? गोकुल में, जहां उत्सव मनाया जा रहा है। हजारों गोपियां हैं, हजारों ग्वाल बाल हैं, और पूतना पहुंच जाती है। भगवान कन्हैया यशोदा जी की गोद में थे। उसी समय पूतना पहुंचती है। और आप जानते हैं कि अपरिचित महिला कोई आ जाए आपके फंक्शन में, कहीं कार्यक्रम में, तो लोग पूछते हैं कि बहन जी आप कहां से आई हैं, आप कौन हैं? तो पूतना से भी यशोदा जी ने पूछा, बहन जी आप तो यहाँ की नहीं लग रही हैं, आप गोकुल की नहीं हैं, आप कहीं और की लग रही हैं, कहां से आई है आप, अपना परिचय दीजिए। पूतना ने कहा, यशोदा मैं मथुरा से आई हूं। परिचय तो उसने मथुरा का ही दिया, लेकिन मैं ब्राह्मणी हूं और मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, बड़ा सुंदर है, सबने आशीर्वाद दिया, तो मैंने सोचा मैं भी आशीर्वाद दे दूं। तो यशोदा जी, ब्राह्मणी का आशीर्वाद लेना अनिवार्य होता है। मेरा आशीर्वाद इसको मिलेगा तो ये यशस्वी बनेगा, होनहार बनेगा, इसकी आयु लंबी होगी। और साथ ही यशोदा जी मेरी गोद में इसको दे दीजिए, मैं अपना दूध भी इसको पिलाना चाहती हूँ। कहा पिला दीजिए, अच्छी बात है। यशोदा जी सीधी हैं, भोली हैं। यशोदा जी ने पूतना को कहा ठीक है मैं कन्हैया को देती हूँ। कन्हैया को उन्होंने पूतना की गोद में डाल दिया। पूतना बहुत प्रसन्न हो जाती है कि अब कंस महाराज का काम बन जाएगा, अब ये समाप्त हो जाएगा। गोद में लेती है पूतना और उनके मुंह में स्तन डालती है। उसके स्तन में तो जहर है नहीं, अब केवल दूध है। भगवान कन्हैया उसका स्तन पीने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से जयकारा लगाइए। रात कितना उत्सव आपने मनाया? आज तो विवाह है, जन्म से भी ज्यादा उत्सव विवाह में होता है, बहुत ज्यादा उत्सव होता है। इसलिए बड़े प्रेम से, भाव पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक आप जय घोष कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री भगवान कन्हैया को दूध पिलाती है पूतना। भगवान कन्हैया दूध पीने लगे, साथ ही साथ उसके प्राण भी पीने लगे, प्राण को भी चूसने लगे। जब प्राण को चूसने लगे तो उसके स्तन में दर्द होने लगा, दर्द के मारे छटपटाने लगी। लेकिन कन्हैया छोड़ते नहीं है। वो क्या कहती है? जब बहुत दर्द बढ़ गया तो कहती है सामुंच सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवेक नेत्रे चरणों भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षिप्तिरोधा। शामुंच मुंच, वो कहती है मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। 2 बार उसने कहा छोड़ दे, छोड़ दे। निष्पिड माना अखिल जीव मर्मणि, उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। विविध नेत्र, उसके नेत्र उलट गए। चरणों भुजौ मुंह और पैर और हाथों में दर्द होने लगा। प्रसन्न गात्रा क्षिप्ति रोध, उसके शरीर से पसीना आने लगा। बहुत परेशान हो गई और उसने 2 बार कहा छोड़ छोड़। भगवान कन्हैया कहते हैं सांसारिक लोग जिस पकड़ते हैं एक बार और छोड़ देते हैं, सांसारिक लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। लेकिन मैं तो भगवान हूं पुतना, मैं जिसको पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं।
कन्हैया ने नहीं छोड़ा, कहा तुझे सदगति देनी है, परम धाम देना है। जब बर्दाश्त उसको नहीं हुआ तो अपना उसने राक्षसी रूप धारण कर लिया और कन्हैया को लेकर आकाश में उड़ गई, जाने लगी मथुरा की ओर। इधर गोकुल में हाहाकार मच गया, सारी गोपियां, ग्वाल बाल, यशोदा जी सब परेशान हो गए। हाय हाय, वो कोई राक्षसी नहीं थी, सुंदर लड़की नहीं थी, वो तो राक्षसी थी। हम लोगों ने बड़ी भूल की, गलती की, क्या करें। कन्हैया को ले जा रही है मथुरा की ओर कि अब ये नहीं बचेगा। जब बाग में पहुंचती है मथुरा के निकट, तो कन्हैया ने एक वो योगेश्वर थे, उन्होंने अपना वजन बढ़ाया और उससे दुगुना वजन कन्हैया का हो गया। कन्हैया का भार वो सहन नहीं कर सकी और धरती पर धड़ाम से गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। कन्हैया उसके स्तन को पी रहे हैं, उसकी छाती पर खेल रहे हैं, पूतना का देहांत हो गया, प्राणांत हो गया। इधर सभी गोपियां, ग्वाल बाल, यशोदा जी वहां पहुंचे जहां पूतना पड़ी हुई है, लेकिन नंद जी गोकुल में नहीं थे। तभी यह घटना घटी। नंद जी कहां गए थे? मथुरा। कंस कर लेता था टैक्स, कर चुकाने के लिए नंद जी गए हुए थे मथुरा। वसुदेव जी से मिले, कंस को कर चुका दिया और वापस लौट गए। देखा गोकुल में हाहाकार मचा हुआ है, शोरगुल हो रहा है। किस बात का शोरगुल हो रहा है? कहा कन्हैया को एक राक्षसी ले गई है। नंद बाबा भी दौड़े, जंगल में पहुंचते हैं, सभी लोग उपस्थित हो गए। क्या देखा? पूतना मरी हुई है, उसकी छाती पर कन्हैया खेल रहे हैं। यशोदा जी ने कन्हैया को लिया और चूमा और कहा मेरे लाला तू कैसे बच गया? तू बड़ा चमत्कारी है, बहुत आशीर्वाद देती है, गले से लगाती है, चिपकाती है। मेरा लाला, जन्म लेते ही तुझे संकट का सामना करना पड़ रहा है। नंद बाबा ने कहा चलो भगवान की कृपा से हमारा लाला बच गया, अब इस पूतना का दाह संस्कार कर देना चाहिए। तो जानते पूतना का शरीर बहुत बड़ा था, अब कैसे उसका दाह संस्कार किया जाए, चीता पर कैसे रखा जाए? तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और छोटे छोटे टुकड़े करके चीता पर रखा गया और आग लगा दी गई। जब वो जलने लगी तो उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। चिता के धुएं से सुगंध निकल रही थी। वो राक्षसी थी, फिर सुगंध क्यों निकल रही है? चिता के धुएं से, चिता के धुएं से तो दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना जिस चिता पर जल रही थी उस चिता के धुएं से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकल रही थी। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव, सुखदेव जी, वो तो राक्षसी थी, उसने भगवान को मारने के लिए अपना स्तन पिलाया था, मारना चाहा था, फिर उसकी चिता के धुएं से सुगंध क्यों निकल रही है? श्री सुखदेव जी कहते राजन, हे परीक्षित, उसकी चिता के धुएं से सुगंध इसलिए निकल रही है कि भगवान ने उसके स्तन का पान किया था, और जिसके स्तन का पान भगवान करता हो, भला उसकी चिता के धुएं से सुगंध नहीं निकलेगी तो दुर्गंध कैसे निकलेगी?
उसका शरीर उसी समय पवित्र हो गया जिस समय भगवान ने उसके स्तन का पान किया, क्योंकि कुछ मातृभाव भी था उसका। इसलिए भगवान ने उसको सदगति दी। जो गति यशोदा को मिली वही गति पूतना को मिली। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगान से रप्य साधवी। ओ बकी थी, काफी दुष्ट थी। स्तन में कालकूट जहर का लेप उसने किया था भगवान को मारने की दृष्टि से। फिर भी भगवान ने उसको वही गति दी जो गति यशोदा को मिली। जिस यशोदा ने पाला पोसा था, अपना दूध पिलाया था, और जो गति भगवान ने यशोदा को दी वही गति पूतना को भी उन्होंने दी। इतने दयालु हमारे ठाकुर हैं। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। हमारे कन्हैया बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। साबली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
की जय घोष प्रेम से कीजिए। आज विवाह है फिर भी आप शिथिल हो रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री तो बंधुओं, इस भजन से प्रशंसित होकर हमारे राधे कुमार यादव जी, इन्होंने 100 रुपये यानी 101 रुपये गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। जरा राधे कुमार यादव जी के नाम से जोरदार ताली करेंगे, जोरदार तालियां। धन्यवाद। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। कंस को सूचना मिली कि पूतना मारी गई, बड़ा चिंतित होने लगा, अब क्या किया जाए। उसने फिर लोगों को बुलाया, अब क्या करें आप बताइए। तो लोगों ने फिर कहा आप चिंतित मत होइए, आपके दरबार में एक से एक योद्धा है, कोई न कोई जाएगा गोकुल में और आपके काल को मार के आएगा। बाद में सक्टासुर को भेजा जाता है। सक्टासुर जाता है छकरा का रूप बना के, बैलगाड़ी का रूप बना के जाता है। उसका शरीर नहीं था, सक्टासुर उसका नाम था। भगवान कन्हैया 3 महीने के हो चुके थे, तो छकरे के नीचे पालना बांध के यशोदा जी ने उसमें कन्हैया को रख दिया था। उसमें कन्हैया खेल रहे थे। सक्टासुर जाता है, बिना शरीर के था, उसी गाड़ी पर बैठ गया और वो अपना वजन बढ़ाया कि नीचे जो कृष्ण है वो दब जाएगा, मर जाएगा और कंस का काम बन जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा, मामा जी ने एक खिलौना भेजा था, उसको तो समाप्त कर दिया मैंने, अब तू आया है तो भी समाप्त होगा, चिंता मत कर। उन्होंने एक लात लगाई गाड़ी में और गाड़ी आकाश में चक्कर काटने लगी और चक्कर काटते काटते गिर गई गांव के बाहर और सक्टासुर समाप्त हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 3 महीने के कन्हैया ने सक्टासुर का संहार कर दिया। ये कृष्ण का चमत्कार है, उनकी कृपा है, उनकी लीला है। आइए बंधु, कंस ने एक और राक्षस को भेजा, उसका नाम था तृणावर्त। वो बवंडर का रूप धारण करके आएगा। बवंडर समझते हैं आप लोग? गर्मी के दिनों में गोल गोल घूमता रहता है, कभी कभी उसका नाम बवंडर है। उस बवंडर के रूप में आया चक्रवात, उस रूप में आता है। पूरे गोकुल में आंधी तूफान आ गया, सबकी आंखों में धूल पड़ गई, सब भागने लगे, भागो भागो। आंधी तूफान आ गया और कन्हैया की यशोदा की गोद में कन्हैया लेटे थे, पड़े थे। यशोदा जी ने जल्दी जल्दी कन्हैया को नीचे रख दिया और आंख साफ करने लगी। तब तक तृणावर्त ने कन्हैया को उड़ा लिया और आकाश मार्ग से ले जाने लगा। भगवान ने उसका भी काम तमाम कर दिया, उसका भी संहार कर दिया। तृणावर्त माया है और माया भगवान के पास टिक नहीं सकती है। जब सूर्योदय होता है तो अंधकार मिट जाता है। भगवान प्रकाश है और माया अंधकार है। माया उसके सामने टिक नहीं सकती, अज्ञान टिक नहीं सकता। माया के पति हैं भगवान, मायापति। और हम लोग क्या हैं? जीव। हम लोग क्या हैं? जीव हैं। जीव माया के दास है और भगवान माया के स्वामी है। अंतर इतना ही है। माया का पर्दा है और माया का पर्दा जब हट जाएगा तो भगवान से हमारा मिलन हो जाएगा। आप बैठे हैं पंडाल में, मैं बैठा हूं मंच पर, दोनों के बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए तो न हम आपको देखेंगे और न आप हमें देख सकते हैं।
यदि पर्दा को हटा दिया जाएगा तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं और देखते हैं। इसी प्रकार से हमारे और भगवान के बीच में माया का पर्दा है, और वो पर्दा जब हट जाता है तो भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। आइए, तृणावर्त का संहार किया। अब वसुदेव जी ने कहा, एक पुरोहित थे मथुरा में, उनका नाम था गर्ग, बड़े विद्वान थे। नंद बाबा के यहाँ जो बालक थे दोनों, वो किसके बालक थे? वसुदेव जी के। नंद बाबा के नहीं थे, लेकिन नंद बाबा को इस बात का पता नहीं है। तो अब नामकरण होगा। वसुदेव जी पुरोहित जी को बुलाते हैं। गर्ग जी नाम था, गर्ग नाम था। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहाकपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवः प्रचोदितः। गर्ग जी को बुलाते हैं वसुदेव जी और कहते हैं, गर्ग जी आप जाइए गोकुल में और हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए, लेकिन ये मत बताइएगा कि दोनों पुत्र वसुदेव के हैं, गुप्त रूप से नामकरण करना होगा। गर्ग जी आते हैं गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। यशोदा जी ने भी स्वागत किया, नंद बाबा ने भी स्वागत किया। आइए पंडित जी, आपका स्वागत है। कहिए क्यों आपका आगमन हुआ, कैसे आगमन हुआ? का आपके यहाँ जो दो बालक हैं ना, इनका नामकरण करने आए हैं, अब नामकरण होना चाहिए। देखिए आजकल नामकरण लोग करते हैं, लेकिन नाम जो है नए नए रखते हैं। कहते हैं ये जो पुराने नाम है ना वो पुराने पड़ गए। अब जो है इस विज्ञान के युग में विदेशी नाम रखते हैं लोग। अब राम, कृष्ण, सीता, सावित्री, मीरा, सबरी लोग नहीं रखते। कहते हैं कि ये नाम पुराने हो चुके हैं। अब तो टिंकू और न जाने क्या क्या, आप तो जानते ही होंगे। नए नए नाम, आधुनिक नाम। बड़ा विचित्र समाज हो गया। हम कहते हैं हम भारत के वासी हैं, हम भारत की संस्कृति को मानते हैं, पर नकल कर रहे हैं विदेशों की, लेकिन रहते हैं भारत। अरे तो राम का नाम न रखो, कृष्ण का नाम रखो, अपने बेटे का, बेटी का नाम सीता रखो, सावित्री रखो। कम से कम उस नाम के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण तो हो जाएगा मेरे भाई। कितना सुंदर सीताराम नाम, इसलिए लोग आते ना, सीतारामा भजो यही देही राम, सीतारामा भजो यही देही राम, 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 सीताराम
सीताराम भगवान की जय। तो नामकरण करने आए हैं गर्ग जी और कहते गुप्त स्थान में नामकरण होगा, किसी को पता न चले। गौशाला में गाय के गोबर से धरती लिपी गई। यशोदा जी, नंद जी, रोहिणी जी और गर्ग जी दोनों बच्चे सब वहां आए। गर्ग जी ने कहा रोहिणी के गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है इसका नाम बलराम होगा, दूसरा नाम इसका राम होगा क्योंकि ये सबको मिलाएगा, और बलवान है इसलिए बलराम। तीसरा नाम इसका संकर्षण होगा क्योंकि देवकी के गर्भ से इसको निकाला गया, खींचा गया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इसका तीसरा नाम संकर्षण होगा। इसका साउंड सही कीजिए, कुछ साउंड ज्यादा। हेलो। और यशोदा की गोद में जो बालक है इसका तो नाम अद्भुत है, इसके तो 1000 नाम है। गोपाल सहस्त्र नाम एक पुस्तक है, उसमें भगवान कन्हैया के 1000 नाम है। लेकिन गर्ग जी कहते हैं कि अभी इसका नाम मैं रखूंगा कृष्ण, क्योंकि एक काला है इसलिए कृष्ण इसका नाम होगा। नाम रख दिया कृष्ण। अब नामकरण हो गया तो यशोदा जी ने कहा पंडित जी जरा इसका हाथ देख दीजिए कि इसकी हस्तरेखा में क्या लिखा है, कैसा इसका भाग्य है। तो गर्ग जी ने उनका हाथ देखा, तो उनका जब हाथ देखा तो गर्ग जी कहते तो बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा चमत्कारी है। यशोदा जी कहती है पंडित जी इसका विवाह कैसे कैसे होगा ये भी थोड़ा बता दीजिए। कहा न पूछो, इसके बहुत विवाह होंगे। कहा कितने? कहा 16,108 विवाह इसके होंगे। कहा महाराज ये तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, एक बहू आती है तो सास से लड़ती है और 16,108 बहुएं आएंगी तो कितना विवाद, महाभारत रोज होगा हमारे घर। पंडित जी ने कहा नहीं, कोई महाभारत नहीं होगा, ये ऐसा चमत्कारी है कि इसके वश में सभी रहेंगी और इसका सम्मान सभी करेंगी और आपकी सेवा भी होगी, आप चिंता मत करिए। यशोदा जी प्रसन्न हो गई। पंडित जी कहते हैं दान दक्षिणा दो, हम चलते हैं, पंडित जी का तो काम ही यही है। तो यशोदा जी ने, नंद जी ने कहा दान दक्षिणा तो मिलेगी लेकिन पहले भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए मैं पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, मैं आपके यहाँ नहीं खाऊंगा, आप ग्वाले हैं और हम ब्राह्मण हैं, ऐसा पंडित जी ने कहा। अगर भोजन कराना है तो हमको सामग्री दे दीजिए, हम स्वयं बना लेंगे और खा लेंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। यशोदा जी ने चावल दिया, चीनी दी, दूध दिया, कहा खीर बनाइए। खीर बनाते हैं गर्ग जी और खीर बना के थाली में रखते हैं कि ठंडी होगी तो मैं खाऊंगा। तो ठंडी होने के लिए थाली में खीर रखते हैं और आंख बंद करके बैठ जाते हैं, भगवान का स्मरण करते, भोग लगाते हैं। तो दिम वस्तु गोविंद तुभ में वह समर्पित, आपकी दी हुई वस्तु मैं आपको समर्पित करता हूँ, भोग लगाता हूँ। और क्या बोलते हैं, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन। सवारी के बेर सुदामा के तांडुल, सावरी के बैर सुदामा के तांडुल,
प्रभु आओ भोग लगाओ। भगवान कन्हैया अभी बहुत छोटे हैं। कैसे चलते थे अभी? बकैया के बल। बकैया समझते हैं आप लोग? बच्चे ऐसे नहीं चलते हैं, दोनों हाथ नीचे जमीन पर रख के, उसको बकैया कहते हैं। अभी ऐसे ही चलते थे। और भगवान कन्हैया कहते हैं कि गर्ग जी बुला रहे हैं भोग के लिए, तो मैं जरूर जाऊंगा। जाते हैं, गर्ग जी की आंखें बंद हैं और कन्हैया खाने लगते हैं, लेके खाने लगते हैं कन्हैया खीर। गर्ग जी की आंखें खुली, देखा उन्होंने, अरे ये नटखट तो खीर खा रहा है, मेरी खीर जूठी कर दी, मैं तो भगवान को बुला रहा था, ये कैसे आ गया? यशोदा जी को बुलाया, यशोदा जल्दी आओ, आती है। कहा तेरे बेटे ने खीर जूठी कर दी, अब भोग कैसे लगाऊंगा? कहा पंडित जी तो एक बार और बना लीजिए, एक बार और बना लीजिए। पंडित जी ने दोबारा खीर बनाई, फिर खीर थाली में डाली, आंखें बंद की और कहा हे मोहन आओ, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन। सबरी के पैर सुदामा के तांडुल, सबरी के पैर सुदामा के तांडुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन। फिर दोबारा उन्होंने कहा प्रभु आओ भोग लगाओ। कन्हैया उनके इष्ट देव हैं, लेकिन गर्ग जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। विष्णु ही राम बने, राम ही कृष्ण बने, लेकिन अभी छोटी उम्र है, इसलिए गर्ग जी समझ नहीं पा रहे हैं। तो कन्हैया कहते जितनी बार आप बुलाइएगा उतनी बार मैं आऊंगा। फिर दोबारा आते हैं और खीर खाने लगते हैं, गपा गप मुंह में डालने लगते हैं, सारी खीर खा गए। गर्ग जी की आंखें खुली और कहा यशोदा दौड़ो, फिर दोबारा तुम्हारे बेटे ने खीर जूठी कर दी। यशोदा जी आती हैं और कहती हैं क्या हुआ पंडित जी? कहा खीर जूठी दोबारा इसने कर दी, अब मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे यहाँ, जाता हूं। ये बड़ा नटखट बदमाश है तुम्हारा लाला। यशोदा जी कहती है पंडित जी थोड़ा नटखट तो है ही, ऐसा कीजिए एक बार और बना लीजिए। कहा दिन भर खीरे बनाता रहूंगा क्या? कहा नहीं एक बार और बना लीजिए, कोई बात नहीं। एक बार और बनाते हैं, फिर थाली में डालते हैं, फिर आंखें बंद करते हैं और कहते हैं प्रभु आओ भोग लगाओ। फिर कन्हैया आ जाते हैं और खीर खाने लगते हैं, सारी खीर खा जाते हैं। फिर गर्ग जी की आंखें खुलती हैं और गर्ग जी कहते हैं यशोदा आओ जल्दी आओ, दौड़ो, तुम्हारे लाला ने खीर जूठी कर दी। अब तो आग बबूला हो गए गर्ग जी कि बार बार तुम्हारा बेटा आकर खीर जूठी कर देता है, ये तुम्हारा ही काम है, तुम ही ऐसा करवाती हो। यशोदा जी ने कहा नहीं पंडित जी ऐसा मैं नहीं करवाती हूँ, ये नटखट थोड़ा है ही। अच्छा ऐसा कीजिए एक बार और बना लीजिए। पंडित जी ने कहा ये परेशान फिर करेगा, मैं कितनी बार बनाऊं? कहा नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब इसको मैं कमरे में बंद कर देती हूँ, ताला लगा देती हूँ और चाबी मैं अपने पास रख लेती हूँ, तो कैसे आएगा खीर खाएगा। अब आराम से खीर बनाइए, भोग लगाइए, संतुष्ट होइए। कहा ठीक है। चौथी बार खीर बनाते हैं, खीर तैयार हो गई, थाली में डालते हैं, फिर आंखें बंद करते हैं और फिर भगवान को बुलाते हैं आओ जी भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ जी भोग
उन्होंने कहा आओ प्रभु भोग लगाओ। अब तो ताला बंद है, कमरे में कन्हैया हैं, कैसे निकलेंगे? लेकिन भगवान के लिए ताला की क्या जरूरत है, वो तो कण-कण में है। कृष्ण के लिए ताला की कोई जरूरत नहीं है, वो योगेश्वर थे, वो कण-कण में व्याप्त हैं, उनके लिए कोई जगह खाली नहीं। चाहे ताला लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आ जाते हैं अपने योग बल से, वो लीलाधारी हैं, और आकर बिना ताला खोले गेट खोले आ जाते हैं और फिर खीर खाने लगते हैं चौथी बार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूरी खीर समाप्त कर दी। चौथी बार उनकी आंखें खुली, कहा यशोदा अनर्थ हो गया। यशोदा जी आती हैं, पंडित जी तो उठ गए और जाने लगे, कहा अब मैं नहीं ठहरूंगा। यशोदा जी तो अवाक हो गई, अरे कमरे में था, ताला बंद था, चाबी मेरे पास थी, कैसे आ गया बाहर? पंडित जी जाने लगे क्रोधित होकर। यशोदा जी ने कहा अब मैं क्या करूं पंडित जी, ये बड़ा बदमाश है, नटखट है। गोद में उठाती हैं कन्हैया को और धीरे से एक थप्पड़ लगाती है, नटखट तू बार बार पंडित जी को परेशान करता है, अब मैं क्या करूं? पंडित जी नाराज होके जा रहे हैं। अब कन्हैया से बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने गोकुल की भाषा में, ब्रज की भाषा में कहना शुरू किया, मैया ये मेरी गलती नहीं है, ये गर्ग जी की गलती है, ये मुझे पहचान नहीं रहे। ये कहते इष्ट देव भगवान मोहन आओ भोग लगाओ, तो मोहन कौन है? मैं ही तो हूँ। विष्णु राम, राम कृष्ण, तो मैं ही तो इनका इष्ट हूँ, फिर भी ये पहचान नहीं रहे, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं ज्ञान की। मैया मोहि जनी दोष लगावे, मैया मोहि जनी दोष लगावे, बार बार यह मोहि बुलावे। अब बार बार कहे प्रभु आइयो, खीर खांड का भोजन खाइयो। बार बार कहे प्रभु आइयो, खीर खांड का भोजन करियो। तब मैं रह न सकूं उठी धाऊं, या कारो राधा भोजन खाऊं। सुनते ही प्रभु के मृदुल बैना, सुनते ही प्रभु के मृदुल बैना, खोल गए विप्र रोए के नैना। गर्ग जी की आंखें खुल गई, कहा ये मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान हैं, मैं नहीं समझ पा रहा था। भगवान कहते हैं ये बार बार बुलाते हैं तो मैं आता हूं, मेरी क्या गलती है? भक्त बुलाए और भगवान न जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान ने जब ऐसा कहा तो गर्ग जी की आंखों से आंसू बहने लगे और गर्ग जी रोने लगे, कहते प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उनकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा गर्ग जी आप शांत हो जाइए। गर्ग जी कहते प्रभु अब मेरे हाथ से खा लीजिए, अब तो गलती हो गई 4 बार, मेरे हाथ से खा लीजिए। कहा खिलाइए, कोई बात नहीं। प्रभु खिला, गर्ग जी प्रभु को खिलाते हैं अपने हाथ से। ये कितना प्रेम है। अब जब पहचान हो गई कि भगवान है तो अपने हाथ से प्रभु को खिला रहे हैं, यही तो प्रेम है। और भगवान कहते हैं गर्ग जी आपने मुझे खिलाया तो मैं भी आपको खिलाना चाहता हूँ। भगवान भी भक्त को खिलाते हैं। भगवान तो सारे जगत का पालन पोषण करते हैं, सारे जगत का, उनको भी खिलाते हैं। कितना सुंदर दिव्य प्रेम बढ़ गया। गर्ग जी प्रसन्न हुए, भगवान को नमन करते हैं और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं मथुरा के लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे मत बोलिए, अब तो कथा छठी रात्रि है, आज कल समापन है, तो बोलते बोलते आप लोग थक गए हैं, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं।
थकावट हो गई है ना थकावट। जब थकावट नहीं है तो प्रेम से बोलिए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी नहीं हुआ, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हमारे भगवान कन्हैया का विवाह होगा, अभी नहीं, अभी बहुत कथा बाकी है, धैर्य धारण कीजिए। आज कन्हैया से द्वारिकाधीश बनेंगे, अभी बहुत कथाएं बाकी हैं, सुनिए। नामकरण हो गया, उसके पश्चात भगवान ने अब बाल लीला की माखन चोरी की है, उसकी कथा है। अब भगवान 5 वर्ष के हो गए हैं, बलराम जी 6 वर्ष के हो गए हैं, और भगवान ने एक मंडली बनाई, एक मंडली ग्वाल बाल चौर मंडल, और कहा सब गोपियों के घर में जाना है, माखन खाना है और गोपियों से मिलना है, क्योंकि सारी गोपियां चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर में आवे और माखन खावे, सबकी ऐसी इच्छा थी। भगवान गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जाते हैं। लोग कहा करते, तर्क करते हैं कि कृष्ण ने चोरी की। कृष्ण चोर थे, सही चोर थे, लेकिन चित चोर थे, चित को चुराने वाले। ये कोई धन की चोरी नहीं करते थे हमारे कन्हैया, कि आपके घर में चोर आता है और सामान की चोरी करके चला जाता है, आप रोते हैं, पछताते हैं। लेकिन कन्हैया जो चोरी करते थे वो दिल की चोरी करते थे, चित्त की चोरी, और सभी खुश होते थे, सारी गोपियां प्रसन्न, इसलिए वे चित्त चोर कहलाते हैं। ग्वाल बाल चौर मंडल बना, सैकड़ों गोपियां थी। एक गोपी का नाम था चंद्रकला। उस गोपी के घर में प्रवेश करते हैं। वो गोपी सुबह सुबह गाय का दूध निकाल रही थी। देखिए, गोकुल में सबके घर में गाय थी। आज हमारे भारत में लोगों ने गाय रखना बंद कर दिया। अभी भी आप जाइए मथुरा में, वृंदावन में, दिल्ली में, हरिद्वार में, जहां बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहां गौशाला बनी हुई है, और सब गौशालाओं में गायें होती हैं। गाय का दूध लोग पीते, संत महात्मा भक्त लोग। गौशाला में भैंस नहीं रखी जाती है, गाय रखी जाती है। सबको गाय रखनी चाहिए। भगवान कन्हैया गाय का दूध पीते थे और माखन खाते थे, तो इतने तगड़े थे कि कंस जैसे योद्धा को भी उन्होंने पराजित कर दिया। उसकी कथा आएगी, तो आप लोग भी गाय रखिए। हर घर में गाय होनी चाहिए। गावो विश्वस्य मात्रः, गाय विश्व की माता है। और जिसका घर मिट्टी का है, आंगन मिट्टी का है, वो गाय के गोबर से आंगन लिपे तो रोग के कीटाणु मर जाते हैं। शंख बजाने से पूजा करने के समय में कई रोग के कीटाणु मर जाते हैं। शंख बजाने का एक विज्ञान है, इसलिए शंख बजाया जाता है। तो गाय के गोबर से आंगन लिपिए, आंगन पवित्र होगा। गाय का पेशाब भी परम लाभकारी है। गाय गोमूत्र पीजिए, आपको गैस नहीं बनेगी और सबसे बड़ी बीमारी दूर होगी। स्वस्थ आदमी को भी गाय का गोमूत्र पीना चाहिए। अब तो बना हुआ आता है गोअर्क, पीजिए। वैसे भी आप सुबह सुबह जो बछड़ी होती है उसका गोमूत्र आप लीजिए, बोतल में बंद कीजिए और उसको ताजा पीजिए तो बहुत लाभ मिलेगा। गैस नहीं बनेगी और भयंकर बीमारी से छुटकारा मिलेगा आपको। कैंसर कभी नहीं होगा। जो गोमूत्र का सेवन करेगा उसको कैंसर कभी नहीं होगा। गाय का गोबर लाभदायक, गाय का पेशाब गोमूत्र भी लाभदायक, गाय का दूध भी।
और गाय का घी भी। कितना भी किसी को कष्ट है, किसी को खांसी आ रही, बलगम दम्मा है, खांसी ज्यादा है, उसको 3-4 साल की गाय का घी मिल जाए, 3-4 साल का घी हो जाए, मिल जाए गाय का, तो उसकी छाती में मालिश कर दीजिए तो सारा कफ उसका निकल जाएगा और खांसी दूर हो जाएगी। इसलिए गाय रखनी चाहिए। हमारे किसी संत ने गाया है, भारत में फिर से आ जा रे मन मोहन मुरलिया वाले, भारत में फिर से आ जा रे मन मोहन मुरलिया वाले, 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 भारत में फिर से आ जा रे मन मोहन मुरलिया वाले, भारत में फिर से आ जाए मन मोहन मुरलिया वाले। क्या कहते हैं, भारत में बहुत उदासी छा गई है गौ माता के अभाव में, उदासी छा गई, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। भारत में छाई उदासी, यहाँ गौ में भूखी प्यासी, भारत में छाई उदासी, यहाँ गाँव में भूखी प्यासी, भारत में छाई उदासी, यहाँ गौ में भूखी प्यासी, भारत में छाई उदासी, यहाँ गाँव में भूखी प्यासी, आकर के प्यास बुझा जा रे मन मोहन मुरलिया वाले, आकर के प्यास बुझा जा रे मन मोहन मुरलिया वाले, भारत में फिर से आ जा रे मन मोहन मुरलिया, भारत में फिर से आ जा रे मन मोहन मुरलिया वाले, भारत हुआ न्यारा न्यारा, यहाँ गौ पर चला कटारा, भारत हुआ नारा न्यारा, यहाँ गाँव में चला कटारा, भारत हुआ न्यारा न्यारा, यहाँ गौ पर चला कटारा, भारत हुआ न्यारा न्यारा, यहाँ गाँव में चला कटारा, आकर के जान बचा जा रे मन मोहन आकर के जान बचा जा रे मन मोहन मुरलिया वाले, रे मन मोहन मुरलिया वाले, 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 भारत में फिर से मन मोहन मुरलिया वाले, भारत में फिर से आ जा रे मन मोहन मुरलिया वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भारत में फिर आओ प्रभु और भारत की रक्षा करो। हरिओम। तो बंधुओं, इस भजन से बहुत खुश होकर हमारे ओम प्रकाश मिश्र जी, हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी 100 रुपये गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में अर्पित किए हैं।
जरा ओम प्रकाश मिश्रा जी के नाम पर जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। और क्या कहता है कि जो औरों को डाले चक्कर में खुद भी चक्कर खाता है, जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। जय हो जय हो। औरों को, जो औरों को देता शक्कर, जो औरों को देता शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। इस दुनिया, इसे तू मत समझ भैया, ये क्या है, ये सागर की मझधार है। उसे तू दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है। औरों को बेड़ा पार तो तेरा बेड़ा पार है। धन्यवाद। आइए बंधुओं, तो भगवान कन्हैया अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोपी के घर में प्रवेश करते हैं और समस्त गोपियों के घर में माखन होता था मटकी में, और मटकियां कहां लटकाती थी? छीके पर। पहले के जमाने में गांव में भी छीके होते थे, समझते होंगे आप लोग। छीके पर मटकियां रख दी जाती थी, उन सभी मटकियों में माखन होता था और सब प्रतीक्षा करती थी कि कन्हैया आएगा और माखन खाएगा। प्रवेश कर जाते हैं सब ग्वाल बाल सखाओं के साथ। खटर पटर की आवाज होने लगी। उधर गाय दूह रही है, निकाल रही गाय का दूध चंद्रकला नाम की गोपी। तो खटर पटर की आवाज जब हुई, शोरगुल जब हुआ, तो उसने सोचा कन्हैया आ गया। वो नटखट आ गया अपने सखाओं के साथ। कन्हैया ने कहा ऐसा करो सखाओं, एक उखल लाओ, उखल पर हम खड़े होते हैं, एक पत्थर दे दो, हम मटकियों को फोड़ेंगे और मटकियां फूट जाएंगी और मटकियों में से माखन निकल जाएगा, नीचे गिर जाएगा जमीन पर और तुम सभी लोग माखन खाना। उखल पर खड़े हो गए कन्हैया। एक ग्वाल बाल ने वो मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है वही दे दिया। अरे भाई ये तो बहुत भारी पत्थर है। कहा कोई बात नहीं, माखन मिश्री खाते हो, इसी से फोड़ो। पत्थर लिया और सारी मटकियां उन्होंने फोड़ दी। सारी मटकियों का माखन जमीन पर बिखर गया और कन्हैया कहते सब खाओ जल्दी जल्दी, नहीं तो गोपी आ जाएगी और सबको मारेगी पीटेगी। सब जल्दी जल्दी खाते हैं और जब शोरगुल सुनाई पड़ता है, आवाज सुनाई पड़ती है, तो आवाज को सुनकर चंद्रकला दौड़ के आती है। जब आती है तो कन्हैया ने कहा आ रही है, भागो 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 भागो, नहीं तो पकड़े जाओगे। सब भाग गए और कन्हैया के गाल में माखन लगा के चले गए। सब तो भाग गए और कन्हैया पकड़े गए। उस गोपी ने कन्हैया का कान पकड़ लिया, कहा क्यों रे नटखट, यशोदा का बेटा, आज छठी का दूध याद कराऊंगी। तू बड़ा नटखट है, माखन भी खाता और मटकी भी फोड़ देता, लाज शर्म नहीं आती तुमको? कम से कम मटकी तो छोड़ देनी चाहिए। कहा क्या करे, हमारा स्वभाव यही है, तुम्हारा घर तो हमारा ही घर ना है, तो अपने घर की मटकी फोड़ दे तो उसमें क्या इतराज है? तुम हमको अपना मानती हो कि नहीं मानती हो? बोलो सही सही ईमानदारी पूर्वक, भगवान की कसम खाओ। अब क्या करे गोपी, वास्तव में मानती तो थी भगवान को अपना ही, कहे तो क्या कहे। कहा ठीक है मानती तू हूं, मानती हूं, लेकिन तू बदमाश बहुत है, मटकी क्यों फोड़ता है? सब गोपी को तू परेशान करता है। कहा इसमें आनंद आता है, मजा आता है, क्या है? अच्छा तो आज कान पकड़ के ले चलती हूँ तुम्हारी मैया के पास, यशोदा के पास। कान पकड़ लेती है और घूंघट भी की हुई थी, लेकिन अभी घूंघट नहीं की हुई है, जब जाती है तो घूंघट करेगी, क्योंकि पहले के जमाने में घूंघट करके चलती थी ना, अभी भी घूंघट कोई कोई करती है महिला। तो कन्हैया का कान पकड़ लेती है जोर से। कन्हैया कहते हैं गोपी मैं कोमल हूं, मेरा कान छोड़ दो ना। तो दूसरा कान पकड़ लेती है, कहा ठीक है ये कान पकड़ लेती हूँ, चलो। जोर से पकड़ती, कान दुखने लगा भगवान का, कन्हैया का, और कान पकड़ के ले जा रही है यशोदा मैया के पास। घर से बाहर जब होना चाहती है कन्हैया को लेकर गोपी, तो उस गोपी का एक बेटा था कन्हैया की उम्र का,
और उस गोपी ने घूंघट कर रखा था। तो कन्हैया ने बड़ी चालाकी की, वैसा चालाक कौन होगा दुनिया में। उन्होंने उस गोपी के बेटे को पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा और गोपी के हाथ में पकड़ा दिया, उसका हाथ अपने उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया। अब कन्हैया 9 2 11 हो गया। फिर यशोदा मैया के पास चले गए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी गोपी के बेटे का हाथ गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। वो देख नहीं रही है और भाग गए मैया के पास। मैया मैं खेल के आ गया। मैया ने कहा ठीक है लाला, कोई बात नहीं है, तू आज कोई बदमाशी तो नहीं किया है। कहा नहीं माँ। वो गोपी ले जाती है कन्हैया को यशोदा जी के घर पर और कहती है यशोदा बहन, यशोदा बहन, अरे अरे यशोदा, यशोदा बहन बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर आती हैं यशोदा जी। तो कन्हैया भी साथ में ही है यशोदा जी के। उस गोपी ने कहा यशोदा जी आपका बेटा बड़ा नटखट है, माखन भी खाया है, ग्वाल बाल सखाओं के साथ मटकियां भी फोड़ दी हैं। देखो आज कान पकड़ के मैं लाई हूं, इसको दंड दीजिए। यशोदा जी ने कहा गोपी ये क्या तुम बोल रही हो, मेरा लाला तो मेरे साथ में है। कन्हैया ने कहा इस गोपी को थोड़ी भी अकल नहीं है, अपने बेटे का हाथ पकड़ के तुम्हारे पास लाई है माँ। अब गोपी तो शर्मा गई, लज्जित हो गई। कन्हैया ने कहा जरा अपना चेहरा भी तो दिखा दे। गोपी वो नहीं दिखाना चाहती है, लंबा घूंघट है। कन्हैया ने उसका घूंघट हटा दिया, कहा मुंह तो दिखा कैसा तुम्हारा मुंह है। वो बेचारी जब घूंघट उसका हटता है तो उसका बेटा ही उसके हाथ में था, कन्हैया वहां खड़े थे। वो तो बेचारी लज्जित हो गई, हाय हाय क्या कर दिया इसने, तो मुझे बेवकूफ बना दिया। लज्जित होकर लौट जाती है। कन्हैया ने फिर दूसरे दिन अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ दूसरी गोपी के घर में प्रवेश किया। उस गोपी का नाम चंद्र प्रभावती था। उसके घर में जब प्रवेश करते हैं तो वो गोपी बर्तन साफ कर रही थी। इधर कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा एक सुई दे दो। एक सुई मिल गई कहीं से। फिर उगल पर चढ़ गए और कहा एक ग्वाल बाल मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। एक ग्वाल बाल जो था सखा वो कन्हैया के कंधे पर चढ़ गया और कहा कि मटकी में छेद करो। तो मटकी में छेद कर दिया और छेद हो गया तो धीरे धीरे माखन धीरे निकलने लगा, जमीन पर गिरने लगा। सभी ग्वाल बालों से कहते हैं अपना मुंह खोलो और मक्खन खाओ। एक एक करके सब मुंह खोलते हैं और माखन खाते हैं। सबका पेट भर गया। कन्हैया ने कहा नीचे उतरो, पत्थर दो। नीचे उतर गया वो सखा और एक पत्थर दिया फिर, और सारी मटकियां कन्हैया ने फोड़ दी। फिर शोरगुल हुआ, फटर फटर। वो गोपी जो बर्तन साफ कर रही थी कहा वो नटखट फिर आ गया। वो फिर आ गया, फिर फटर फटर करने आ गया। फिर आती है बर्तन साफ करना छोड़कर सारी चिंता कृष्ण को थी, कैसे क्या होगा। सारे ग्वाल बाल भाग गए। फिर कन्हैया के गाल में माखन लगा के और फिर कन्हैया पकड़े गए। आज जो दूसरी गोपी है वो कहती है पहली गोपी को तुमने बेवकूफ बनाया, आज मैं तुमको मजा चखाऊंगी। मुझको तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। आज तुझको मैं खंबे में बांधूंगी, चल यहाँ। कन्हैया का हाथ पकड़ती है और लकड़ी का खंभा था, खंभे के पास ले जाती है। रस्सी लाती है और रस्सी लाकर बांधना चाहती है कन्हैया को, लेकिन उसको बांधना नहीं आता था। गांठ लगाने की अकल नहीं थी कि गांठ कैसे लगानी चाहिए, बांधना कैसे चाहिए। तो कन्हैया कहते हैं गोपी अरे तुझको बांधना भी नहीं आता, ये रस्सी हमको दे दो, मैं तुझको पहले बांधूंगा
सिखाऊंगा कैसे बांधा जाता है, उसके बाद तुम मुझको बाद में बांधना, ठीक है ना? कहा ठीक है। अच्छा बांध के दिखाओ, हमको सिखाओ। कन्हैया कहते हैं खंबे के पास खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाती है तो कमर के पास बांधते हैं, फिर दोनों पैर को बांध देते हैं, दो जगह बांध देते हैं, हाथ को छोड़ देते हैं। कस कस के बांध दिया, गांठ लगा दी दो जगह। जब गांठ लग गई तो गोपी कहती है कन्हैया अब हमको खोल दो, अब मैं जान गई कि कैसे बांधा जाता है, अब मैं तुझको बांधूंगी। कन्हैया ने कहा गोपी मेरे बाप ने खोलना नहीं सिखाया है, मेरे बाप ने खोलना नहीं सिखाया है। तू अपने को चतुर समझती है, मैं नहीं खोलने वाला। गोपी तो बेचारी अपना सा मुंह लेकर रोने लगी। कहा कन्हैया खोल दो, खोल दो, गलती हो गई। कहा नहीं खोलूंगा, मेरे नाम का कीर्तन करो तो खोलूंगा मैं। मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे नाम का जाप करो 5 मिनट, उसके बाद तब मैं तुमको खोलूंगा, मुक्त करूंगा। भगवान बांधते भी हैं, किस चीज में? प्रेम के बंधन में बांधते हैं। प्रेम ही बहुत बड़ा बंधन है। भगवान के साथ जो संबंध होता है वो प्रेम का संबंध होता है। गोपी कीर्तन करती है, भगवान का कीर्तन करो तो ही मैं खोलूंगा। कीर्तन करती है, क्या करती है? भगवान खड़े हैं, कहते हैं कीर्तन करो, मेरे नाम का जाप करो, कीर्तन करो तो खोलूंगा। बेचारी जाप करती है। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। आइए सभी लोग प्रेम से मस्ती से। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, 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 राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सखियन में राधा जी बड़ी है। सौ नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे सभी लोग ताली का सहारा लेते हुए गाइए, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवतन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवतन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवतन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवतन में कृष्ण
में गाइए, ऐसे मत गाइए। जोतारो में चंदा बजोरे मन गोविंदा। तारे प्रहलाद उबारे, तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह नरसिंह रूप धरता बजोरे मन काली दह में नाग जो नाथो, 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 नाग जो नाथो, काली दह में नाग जो नाथो, काली दह में नाग जो नाथो, फना 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 नेता परंता बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे जोर से बोलिए, बोलिए राधे 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 राधे। हरिओम। तो बंधुओं, इस भजन से खुश होकर हमारे राधे कुमार यादव जी और अविनाश कुमार सिंह जी को नहीं रह गया। इन्होंने राधे कुमार यादव जी 101 रुपये और अविनाश कुमार सिंह 121 रुपये गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित किए हैं। और क्या कहते हैं, सुबह का बचपन हंसते देखा दोपहर की मत जवानी, सुबह का बचपन हंसते देखा दोपहर की मत जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा। यानी सुबह का बचपन, क्या कहते हैं कि सुबह का बचपन हंसते देखा, सुबह का बचपन हंसते देखा दोपहर की मत जवानी, और शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। तो चलिए बंधुओं, जरा इनके नाम से जोरदार ताली स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। भगवान ने गोपी को खोल दिया। गोपी ने कहा, हे कान्हा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी लीला तुम ही जानो, तुमसे कोई जीत नहीं सकता। गोपियां सब भगवान को मानती हैं हृदय से। भगवान ने उस गोपी को खोल दिया, उसका बंधन खोल दिया, उसको मुक्त कर दिया। उसके बाद उखल बंधन का प्रसंग है, और भगवान ने मिट्टी खाई है। सबने शिकायत की
यशोदा जी ने कान पकड़ के कहा, क्यों रे लाला, तुमने मिट्टी खाई है? कहा नहीं। तो क्या सभी झूठ बोलते हैं? कहा हाँ, झूठ बोलते हैं। ना हम भक्षितवान अंबर, ना हम भक्षितवान अंबर, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्कर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सभी झूठ बोलते हैं। कहा मुंह खोलो। कन्हैया ने मुंह खोला। कन्हैया ने कहा माँ को कुछ दर्शन कराना चाहिए। तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई पड़ा, सूरज भी, चांद भी, पृथ्वी भी, सारा ब्रह्मांड। यशोदा जी तो मूर्छित हो गई। अरे ये क्या, ये कोई देवता तो नहीं है हमारा लाला? इसके मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखता है। बाइबल में लिखा है एज एबव सो बिलो, जो ऊपर है सो नीचे है। और संस्कृत में लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वो ब्रह्मांड में भी है। धर धरनी के एक लेखा, जिस बाहर तस भीतर देखा। सारे ब्रह्मांड में भगवान ही तो हैं। इसलिए भगवान ने यशोदा जी को दिखाया कि मैं कोई बालक नहीं, सारा ब्रह्मांड मेरे अंतर्गत ही है, दर्शन कर लो। यशोदा जी मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा यदि ये समझ गई कि ये भगवान है तो लीला नहीं हो सकेगी, इसलिए तुरंत उन्होंने ऐसा बंद कर दिया, मुंह में जो ब्रह्मांड दिखता था उसको समाप्त किया। और फिर यशोदा जी को दिखाई पड़ा कि छोटा बच्चा मेरा लाला है। उखल बंधन, उसके पश्चात गोकुल का त्याग करते हैं सभी, कि गोकुल में घटनाएं हो रही है, राक्षस आ रहे हैं। नंद बाबा ने सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई और कहा गोकुल का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार कंस राक्षसों को भेजता है, यहाँ संकट ही संकट आता है। तो सबने गोकुल का त्याग कर दिया। और गोकुल का त्याग करके कहां जाते हैं? वृंदावन में। वृंदावन किसके अधिकार में था? वृषभानु जी के अधिकार में। वृषभानु जी कौन थे? राधा जी के पिताजी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 बरसाने